मेरा नाम आशीष तामंग और आप सभी देख रहे हैं स्कैरीवेल। माजीपा लाखे। नेवारी जातियों में माजीपा लाखे को पूजा जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में जिद्दी से जिद्दी भूत या पिशाच का वास हो तो अगर माजीपा लाखे उस घर पर आ जाए तो वह जिद्दी से जिद्दी भूत पिशाच या आत्माएं वो घर छोड़कर काफ़ी दूर भाग जाते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि माँ जीवाला के किसी का नुकसान नहीं करती, पर जब तक उसको कोई छेड़े ना। आज का कहानी भी कुछ इसी विषय में है। तो आइए सुनते हैं आज का कहानी, डर का दूसरा नाम। माजिबा लाखे। नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र महाजन। मेरा घर इचंगू नारायण थान में है। इचंगू नारायण थान कहाँ है यह कई लोगों को पता नहीं। दरअसल ये स्थान नेपाल के काठमांडू के बुद्धपार के कुछ और ऊपर जाने से हलचोक के पीछे एक गांव है। उसी गांव का नाम इचंगू नारायण थान है। मैं वहीं पर रहता हूँ। बहुत पुरानी बात है, उस समय हमारा यह गांव उतना ज़्यादा घना नहीं था। एक घर यहाँ तो दूसरा घर बहुत दूर होता। मुझे आज भी वो समय बहुत अच्छे से याद है। उस समय पहाड़ को काटकर रास्ते बनाने का काम चल रहा था। दरअसल पहाड़ की कुछ दूरी पर एक मंदिर है। दरअसल उसी मंदिर की तरफ रास्ते को ले जाने का काम चल रहा था। प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति आते थे उस रास्ते को बनाने के लिए। इसलिए उस समय किसी कारीगरों का जरूरत ही नहीं पड़ता था। उस काम को होते तो काफी दिन बीत चुका था। काफी लोग आते थे उस रास्ते को बनाने के लिए। उनमें से एक मैं भी था और मेरे दो दोस्त। हम तीनों एक साथ रोज उस रास्ते के काम के लिए निकलते और हमेशा एक साथ ही घर वापस भी आते। सदैव की तरह एक दिन हम तीनों काम कर रहे थे उसी सड़क पर। दिन भर काम करने के बाद मेरे एक दोस्त छिरी ने कहा कि आज काम से लौटने के समय हम सब दारू पीने जाएंगे। तब मैं और मेरा तीसरा दोस्त दीपेन भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और काम के बाद हम तीनों दारू पीने चले गए। दारू पीते यहाँ वहाँ की बातें करते हमें काफ़ी समय बीत चुका था। लगभग रात के समय हम तीनों एक साथ घर के लिए बाहर निकले और दारू के नशे में यहाँ वहाँ लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। काफ़ी अंधकार होने के कारण रास्ते पर कोई न था, इसलिए उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ तीनों के चलने का आवाज आ रहा था कि तभी दीपेन ने कहा कि अरे वो कौन इतनी रात को नदी के किनारे अपने बाल खोले बैठा है। यह सुनकर छिरिंग और मेरा नजर भी उसी नदी के किनारे पर चला गया। जब देखा तो नजर आया कि कोई काफी लंबे बालों को खोले हुए उस नदी के किनारे पर सचमुच बैठी थी। उसकी लंबे बालों को देखकर तो कोई महिला ही लग रहा था। हम तीनों ने आवाज दिया कि वहां आप इतनी रात गए क्यों बैठी है, घर चले जाइए। पर उस लंबे बालों वाले आकृति से कोई जवाब ना मिला। हमें लगा कि काफी दूर होने के कारण शायद उन्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, इसलिए हमने कुछ और कदम आगे बढ़ाए तो हमें दिखा कि अब तक हम जिसे लंबे बालों की वजह से कोई औरत समझ रहे थे वो तो कोई औरत ना होकर कोई मर्द था, क्योंकि उस नजदीकी पहुंचने के बाद उसका शरीर किसी औरत का ना होकर कोई हट्टा कट्टा मर्द का लग रहा था। उसे देखते ही मुझे मुझे पालदेन नाम का एक व्यक्ति का याद आया। वह पालदेन नाम का व्यक्ति हमारे ही गांव से था। उसके भी काफी लंबे लंबे बाल थे। वो भी अपने बालों को कभी कभी इसी तरह खोलकर चलता था तो कभी बांधकर। उस आकृति को देखकर तो मुझे यकीन हो गया था कि यह पालदेन ही है। तब मैंने पालदेन पालदेन कहते हुए उसे पुकारा, पर फिर भी कोई जवाब ना मिला। तभी छिरिंग ने नीचे से एक छोटा सा पत्थर कंकड़ उठाया और पालदेन की तरफ फेंका। वो छोटा सा पत्थर पालदेन को न लगकर उसके सामने वाली नदी में चला गया।
वह देखकर वह आकृति उठ खड़ा हुआ। जब वो आकृति जमीन से उठा तो उसका पूरा पोशाक दिखाई दिया। वह पोशाक कुछ अजीब सा था, लाल रंग का पोशाक जिसमें काफी छोटे छोटे घंटियां लगे हुए थे। हम उसकी वह अजीब पोशाक को निहाल कर देख ही रहे थे कि वह आकृति हमारे तरफ मुड़ा। तब जाकर हमें उसका शक्ल दिखाई दिया। वो शक्ल देखकर तो हमारे नशे ही उड़ गए। वो शक्ल इतना भयानक था कि एक क्षण के लिए हमारी आत्मा मानो हमारे शरीर से बाहर ही निकल गया हो। उसका पूरा शरीर मानो आग में जलकर लाल हो चुका हो। उसका चेहरा जगह जगह से जलकर चमड़ा झूल रहा था। उसकी आंखें बड़े बड़े थे, उसके 2 दांत लंबे लंबे। उसने हमें देखकर अपना लंबा जबा निकाला। वह भयानक दृश्य देखकर मैं जोर से चीख पड़ा, अरे लड़कों, भागो यहाँ से, ये तो लाके है। दीपेन डर के मारे दूसरी ओर भाग गया। छिरिंग मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। हम इतने डर गए थे कि दौड़ते वक्त हमारे सामने क्या आ रहा हम कुछ नहीं देख रहे थे। खेत को पार करके एक नाली था, उसको पार किया। एक पतली सी नदी भी थी, मैंने उसको भी पार किया। काफी दूर भागे के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब तक जो छिरिंग मेरे पीछे भाग रहा था वह तो अब मेरे पीछे नहीं है। पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो लाके अब भी मेरा पीछा कर रहा था। उसे पीछा करता देख ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में ही तेज दौड़ रहा हो। मैं भाग ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे सामने बाईं ओर एक मंदिर है। मैं तुरंत उस मंदिर के दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं भगवान की मूर्ति के पीछे हाँफते हाँफते छिप गया। मैं अंदर भले ही बंद था पर खिड़की के जाले से मुझे बाहर का सब कुछ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि वो लाके मंदिर के बाहर इधर उधर भाग रहा था, नाच रहा था, काफी ऊपर ऊपर उछल रहा था। वो दृश्य काफी भयानक दृश्य था। वो जिस प्रकार से उछल रहा था और जिस भयानक प्रकार से इधर उधर नाच रहा था वो देखकर मेरा डर का पारा तो और भी ऊपर चढ़ गया। मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी। वह बहुत देर तक वहीं था और कुछ देर बाद अचानक शांत सा माहौल हो गया। अचानक से वह वातावरण शांत होता देख मुझे अजीब सा लगा। मैंने फिर से खिड़की की तरफ छिपकर देखा तो वह लाके कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं डर के मारे वहीं बैठा था कि तभी अचानक मेरा दोस्त दीपेन का आवाज बाहर से आने लगा। वह रविंद्र रविंद्र कहते हुए मुझे जोर जोर से पुकार रहा था। मेरा दोस्त का आवाज सुनकर मुझे कुछ हल्का सा महसूस हुआ पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर था। मैंने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला और आंखों से इधर उधर देखने का कोशिश किया तो दिखा कि वहां तो मेरा दोस्त दीपेन न होकर लाखे था, जो अपना सिर ऊपर उठाए ठीक दीपेन की ही आवाज में मुझे जोर जोर से पुकार रहा था। उसका वह भयावह चाल और वह भयावह चेहरा देखकर मैंने डर के मारे फिर से दरवाजा बंद कर दिया और वापस उसी भगवान की मूर्ति के पीछे जाकर छिप गया। वहीं बैठे बैठे कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। तब फिर से मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो इस बार वहां कोई नहीं था और सुबह होने के कारण सूर्य की किरणें चारों ओर फैला हुआ था। मैं तुरंत भागा भागा अपना गांव चला गया और कुछ देर बाद मैं छिरिंग के घर चला गया तो देखा कि छिरिंग को काफी तेज बुखार आया हुआ है। वह अपने खटिया पर ही लेटा था। मैंने पूछा कि कल रात जब लाके हमें दौड़ा रहा था तो मेरे पीछे ही भाग रहा था, तो अचानक बीच रास्ते में तू कहाँ गायब हो गया था? तब उसने कहा कि हाँ, मैं तेरे पीछे ही भाग रहा था
जब हमने वो खेत पार किया तो रास्ते पर एक नाली था। उसी नाले की कीचड़ पर मेरा चप्पल फंस गया था और मैं कीचड़ पर ही गिर गया। मैं अपने आप को उठाता उससे पहले वो लाके मेरे काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था। मैंने लेटे लेटे ही देखा कि तू भाग रहा था और वो लाके तेरे पीछे काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। देखते ही देखते तुम लोग मेरी आंखों से ओझल हो गए। तब मैंने सोचा कि अब मैं उठूं, पर तभी मैं जहाँ खेतों के किनारे नाले में लेटा था, ठीक मेरे पीछे से उसी इलाके की घंटियों का आवाज़ आने लगा। मैंने लेटे लेटे ही धीरे से पीछे की तरफ देखा तो वो लाके ठीक मेरे पीछे ही खड़ा था। खेत में लंबे लंबे घास होने के कारण वो मुझे देख नहीं पा रहा था। मैंने काले रंग का पैंट और काले रंग का ही जैकेट पहना हुआ था। शायद इसीलिए अंधकार होने के कारण शायद वो मुझे देख नहीं पा रहा था। एक बात मुझे खटक रहा था कि अभी तो यह लाके तेरे पीछे दौड़ता हुआ गया था, तो अचानक यह मेरे पीछे कैसे आ गया, और वो भी एक ही क्षण में। वो जा नहीं रहा था। मैंने सोचा कि जैसे ही ये मेरे से काफ़ी दूर हो जाएगा तो मैं मेरे घर की तरफ भाग जाऊंगा, पर वो था कि मेरे आसपास ही मंडरा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि भले ही वो मुझे देख नहीं पा रहा हो, पर किसी न किसी वजह से उसे मालूम था कि मैं यहीं कहीं आसपास छिपा हुआ हूँ। मानो मेरे शरीर का गंध उसे पता चल रहा हो। वो कुछ देर मुझे वहाँ ढूंढता रहा, पर उसे मैं ना मिला। इसलिए गुस्से से उसने वहीं उछलना शुरू कर दिया। वो गुर्राता और नाचता मुझे ढूंढता रहा, पर मैं उसके काफ़ी करीब होने के बावजूद भी मैं उसे न मिला और बहुत देर तक वो सिलसिला चलता ही रहा। सुबह होते ही गांव के ही एक चाचा ने मुझे बेहोशी की हालत में पाया और मुझे घर ले आए, और रात भर वो डर और उस कीचड़ में लेटने के कारण मुझे बुखार आ गया था। चीन का वो बातें सुनकर मैं काफ़ी सहम सा गया। कुछ देर वहीं बैठने के बाद मैं दीपेन के घर भी चला गया। दीपेन ने उसके साथ कल रात के घटने के बारे में सुनाया। दीपेन ने कहा कि वह नदी के किनारे माझी पर लाठी को देखने के बाद वह डर के मारे ऊपर पहाड़ की ओर भागा और अपने घर पर पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे पर बहुत जोर जोर से ठोकने का आवाज़ आया। वो लाके दीपेन के घर के बाहर बारामदे पर ही नाच रहा था। उसके शरीर पर लगे हुए छोटे छोटे घंटियों का आवाज़ आ रहा था। पता नहीं वो बाहर कर क्या रहा था, पर बीच बीच में वो दरवाज़ा जोर जोर से ठोकता। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा और अचानक सब कुछ शांत हो गया कि तभी तुम दोनों का आवाज़ मैंने सुना। तुम और छिरिंग बाहर मुझे बुला रहे थे और कह रहे थे कि दीपेन बाहर आ, वो लाके चला गया है, तू तुरंत बाहर आ। ये सुनकर मुझे भी यकीन हो गया और मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने बारामदे पर खड़ा होकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ही नहीं था, पर तुम दोनों का आवाज़ अब भी गूंज रहा था। मैंने आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश किया तो पता लगाना चाहा कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो मैंने देखा कि हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बांस का जंगल है। उसी बांस के जंगलों में से जो सबसे बड़ा लंबा बांस था वो लाके तो उसी बांस के सिरे पर खड़ा था, और वह भी एक पांव पर। वह आवाज़ तो लाके खुद आवाज़ बदल कर निकाल रहा था। उसने मुझे देख लिया और देखते ही देखते वो उतनी ऊंचाई से उसने छलांग लगाया और धड़ाम से जमीन में खड़ा हो गया। वो दृश्य देखने के साथ साथ मैं फिर से अंदर भागा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वो पहले की ही तरह दरवाज़ा पीटता रहा। रात भर ऐसा ही चलता रहा और देखते ही देखते वो वहाँ से कब चला गया
पता ही नहीं चला। दीपेन का यह बातें सुनकर काफी अजीब सा लगा कि वो दैत्याकार आकृति वाला लाके एक साथ एक ही समय में हम तीनों का पीछा कैसे कर रहा था। कहते हैं कि लाखे कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता जब तक हम उन्हें तंग न करें। भले ही इस बात को काफी समय गुजर गया हो, पर वह वाक्य हम तीनों कभी नहीं भूल पाएंगे। हम सभी किसी न किसी चीज से तो डरते ही हैं, पर उस रात मुझे असली डर का मतलब पता चला। शायद इसी कारण से कई लोग माझी बलाके को डर का दूसरा नाम कहते हैं।